स्वागत है करने वीडियो में, जो कि बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रहे। और इसमें ये समझो ना, सबसे यूनिक क्वेश्चन में से आता है ये, क्योंकि इसमें समझो एक अलग से निकालना है क्वेश्चन, ये नहीं, ठीक है ना, ये जो दिया है ना जीरो, उसका निकालना है क्वेश्चन क्या होगा। ध्यान रखो बच्चों, बहुत ही थोड़ा गजब का क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना, समझना, इसको नहीं तो फंसोगे। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो बताया गया इसमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, if alpha and beta are the quadratic polynomial of fx equal to 2x square minus 5x plus 7, find the polynomial whose zeros। मतलब एक नया polynomial फाइंड करना है, ठीक है, जिसका zeros दिया गया है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा दिया होगा। हम लोग को एक नया क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल फाइंड करना है, क्या होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एग्जाम के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में ध्यान देखो, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है, स्किप मत करना, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, fx दिया हुआ है, कितना है देखो, इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिया हुआ है। निकालते हैं पहले सम ऑफ जीरो, क्या होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a हो जाएगा। तो हमारे पास देखो अल्फा कितना दिया हुआ है, निकालना होगा ना, क्या हो जाएगा, माइनस 5/2, ये हो गया इक्वेशन 1। अब निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं इसका ऑफ जीरो, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c बाई a हो जाएगा। देखो अल्फा इंटू बीटा, c कितना दिया हमारे पास 7, 1 2 है, ये हमारा 2 हो गया। अब जो है ना मेन खेला शुरू होगा, ठीक है ना, मेन खेल शुरू होगा, क्या, नया पोलीनोमियल फाइंड करने का, ठीक है ना। वो कैसे करें देखो, अब क्या करते हैं ना, इसमें हमारा हो गया, ये इसका है, ठीक है। अब हम लोग इसमें काम करने वाले हैं, जो कि हमारा निकालना है, और इसी में आप लोग गलती करोगे, ध्यान देना कैसे करना है, ठीक है। नाउ नया, ठीक है, निकालते हैं सम ऑफ जीरो, निकालते हैं, क्या हो जाएगा देखो, इसमें करेंगे हम लोग 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हमारा पूरा पार्ट हो जाएगा ना, 2 जीरोस दिया हुआ है, कितना आएगा जोड़ने में, 2 और 3 5 जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 3 और 2 5 जाएगा, समझो क्या, इसमें 5 कॉमन निकाल देंगे, अल्फा प्लस बीटा बचा, समझ गए ना, दोनों 5 कॉमन निकाल दिए, 5 हो गया। इसका वैल्यू कितना आया देखो, इसका वैल्यू 5/2 आया, यहाँ जो है ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/2 आया, मतलब समझो कितना आएगा हमारा 25/2 आया है, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया, मतलब 1 नहीं यार 3 हो जाएगा ना। ये नया वाला है ना, इसको किसी मत जोड़िएगा तो गलती हो सकता है। अब क्या करना है, निकालना है प्रोडक्ट। देखो निकालना क्या है, प्रोडक्ट निकालना है ऑफ जीरो, क्या हो जाएगा देखो, क्या हमारे पास है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और यहाँ पर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हमारा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, 2 अल्फा 3 कितना हो जाएगा, 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और 3 2 कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा प्लस, है ना। देखो 2 को इसे मल्टीप्लाई किया, कितना 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, अल्फा 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 स्क्वायर हो गया, 2 into 2 कितना हो गया, 4 अल्फा और बीटा हो गया साथ में, 3 3 कितना हो जाएगा, कितना होगा, 9 होगा, है ना, प्लस 3 2 कितना होगा, 6 अल्फा बीटा हो जाएगा, समझ गए। एक मिस्टेक हुआ, देखो इधर क्या मिस्टेक हुआ है, देखो 3 into 3 कितना हो जाएगा, 9 क्या है, अल्फा बीटा प्लस 3 into 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 इसमें क्या होगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोगों ने सॉल्व करना है, ध्यान देना, इसमें हम लोग अरेंज करते हैं 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा, 4 9 जोड़ने में कितना आएगा, 13 अल्फा बीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए ना क्या करना, ग्रुपिंग करो, इस दोनों में अलग ध्यान दोगे, हम लोग ट्राई करना है इसको कुछ फॉर्मूला में चेंज करने के लिए, ताकि सॉल्व करने में से हो। हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 6 है ना, 6 कॉमन निकालो, या फिर ये कर सकते हैं 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस, इसको क्या करेंगे 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कर सकते हैं ना, ताकि दोनों को जोड़ने में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप करो ग्रुपिंग,
इतना अलग वो अपना अलग हो जाएगा। क्यों करेंगे, देखो 6 जो है ना कॉमन निकाल दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, ये हमारा फॉर्मूला माना ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होना जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 6 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हम लोग निकाले कितना है पता है, इसका वैल्यू निकाले कितना हम लोग है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, इसका आया है 5/2, कितना आया 5/2 आया है, स्क्वायर हो गया प्लस, और अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू कितना आया हमारे पास 7/2 आया है। अब क्या करने वाले हैं, इसे सॉल्व करने ध्यान से सुनिए। तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 25/4 प्लस 7/2 हो गया। ये कटेगा 2 3 जा 2 2 जा कट जाएगा, यहाँ पर आए 125/2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आएगा 75, ठीक है ना, मैंने गलती कर दिया, 75 आएगा, भाई हो गया 2। अब हम लोग तो इसमें 7/2 हो गया, दोनों का ऐड करते कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आएगा ना, 2 1 जा 2 4 2 1 जा कितना आया 41 आया। इसका मतलब ये समझो कि हम लोग सम निकाले ना, सम कितना हमारे पास है 25/2 आया था, और प्रोडक्ट कितना आया हमारा 41। तो जो नया इक्वेशन होगा ना वो क्या होगा, हम लोग उसमें कहा था ना कि फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, मतलब नया इक्वेशन फाइंड करना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से, ओके, हर एक स्टेप जो है ना क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो होगा इसमें न्यू इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन जो होगा फॉर्मूला जानते हो क्या होता है इसका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। इसके बाद देखो x² हो गया माइनस में, इसका वैल्यू पता है कितना था 25/2 निकाले थे, x हो गया प्लस इसका वैल्यू कितना निकाले हैं 41 निकाले हैं। ये हमारा नया पॉलिनोमियल इक्वेशन हो चुका है। और ध्यान रखो बच्चों, आपको इसमें हर चीज को ध्यान देना होगा, अगर आप एक स्टेप भी मिस करते हो ना इसको आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, बहुत यूनिक क्वेश्चन में से आता है ये, आपको इसको सीखना ही पड़ेगा सही से। अगर नहीं सीख पाओगे तो फिर क्या करोगे यार, अच्छा नंबर लाना है ना, पढ़ाई करो, ठीक है। और नहीं आ रहा है ना, जो बताता हूं मैं ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा सही से, ठीक है।